Hello and welcome to my YouTube channel RPN Sharma. Myself Nitin Kumar. हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे रीजनिंग का एक टॉपिक जिसका नाम था एनालॉजी। तो एनालॉजी के हमने 6 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करेंगे पार्ट 7th पार्ट आज हम करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो हम देखेंगे। दैट मीन्स प्रैक्टिस सेट देखेंगे हम, प्रैक्टिस सेट 1। ठीक है, आज हम प्रैक्टिस सेट 1 से स्टार्ट करेंगे। हम देखेंगे कि हमें एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हमें एग्जाम में कुछ इस तरीके का होगा। हमारे पास कुछ लाइंस होंगी, दैट मीन्स कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगी। हमारे पास इंस्ट्रक्शन किस टाइप की होंगी वहां पर लिखा होगा। इस तरीके की कुछ होंगी, और भी कुछ लाइंस लिखी हो सकती हैं, लेकिन ऑलमोस्ट ऐसा ही होगा। तो वहां पे होगा हमारे पास, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस द 2 words given on one side of double column। ठीक है, तो डबल कॉलम जो है उसमें इसने क्या बोला है कि डबल कॉलम के पीछे भी 2 वर्ड हैं और डबल कॉलम के आगे भी हमने 2 वर्ड सेट करने हैं। ठीक है, बेयर ए सर्टेन रिलेशनशिप। जो हमारे पास जो डबल कॉलम है, इसके पीछे जो वर्ड हैं और जो इसके आगे हैं, उन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन है। जैसे हम इस एग्जांपल को देखेंगे थोड़ी देर बाद, फिर इसका पूरा समझ आ जाएगा कि इसमें क्या करना है। ठीक है, तो रिलेशनशिप। ठीक है, देन द अदर साइड शोज एन इनकम्प्लीट पेयर मार्क्ड बाय ए मिसिंग वर्ड which bear a similar relationship with the given word. Find the missing word out of the given options A, B, C and D। ठीक है, तो इसमें इंस्ट्रक्शंस हमें दिए हैं कि हमारे पास बताया कि जो ये डबल कॉलम हमारे पास दिया हुआ है, इसके पीछे जो वर्ड है हमारे पास, ये 2 वर्ड, इनके बीच में कुछ रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो वही रिलेशन हमने इन दोनों वर्ड के बीच में फाइंड करना है। इन दोनों वर्ड के बीच में मीन्स एक वर्ड हमें दिया है और एक वर्ड हमें नहीं दिया है, तो वही इसके रिलेशन, इस जो पीछे वाला जो पेयर है, इसके रिलेशन के अकॉर्डिंग हमने इस चीज का रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हम जब देखें तो सबसे पहला है हमारे पास क्वेश्चन हिल माउंटेन। ठीक है, हिल माउंटेन। तो हम देखें, अगर हिल की बात करें तो हिल भी एक पहाड़ जैसा ही होता है और माउंटेन भी पहाड़ ही होता है, लेकिन जो हिल होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है। माउंटेन से हिल क्या होता है, थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम बात करें इसकी पेन की, तो पेन से छोटी चीज कौन सी होगी इसमें, अगर हम देखें तो पेन से छोटी चीज हमारे पास होगी इसमें डिस्कम्फर्ट। ठीक है, अगर हमें पेन महसूस हो रही है, तो इसका मतलब हो गया कि हमें डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है। ठीक है, हमें अजीब जैसा लग रहा है, डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन हमारे पास है प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड लेटेस्ट न्यूज। अगर हम बात करें प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड लेटेस्ट न्यूज की, तो ये मेरी एक वेबसाइट दी है मैंने। इस पे मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस वीकली अपलोड करते जाऊंगा। आपको क्या करना है, उस पर प्रैक्टिस करनी है। तो मेरी वेबसाइट का नाम है NITTENSHARMA.BLOGSPOT.com। ठीक है, तो इस वेबसाइट को आप डायरेक्टली गूगल में डाल के, तो वेबसाइट में आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, जिसमें आपको हेल्प मिलेगी। ये मेरे ईमेल आईडी है, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ये अगेन मेरी वेबसाइट है और ये यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें हमारे पास जो पेयर दिया है, फर्स्ट पेयर, उसके बीच का रिलेशन हम फाइंड करें, तो इसके बीच का रिलेशन क्या होगा। जैसे है रायपुर, रायपुर कॉलन छत्तीसगढ़। दैट मीन्स रायपुर और छत्तीसगढ़ के बीच में कुछ रिलेशन दिया हुआ है, वही रिलेशन हमने इन दोनों के बीच में फाइंड करना है। अब हमें पता होना चाहिए कि इन दोनों के बीच में हमें कौन सा रिलेशन दिया हुआ है। अगर हम इनको अच्छी तरीके से देखें तो जो रायपुर है वो हमारे पास कैपिटल है छत्तीसगढ़ की। ठीक है, रायपुर क्या हमारे पास कैपिटल है छत्तीसगढ़ की। तो वैसे ही हमने इसके बीच का रिलेशन फाइंड करना है कि जो हमारे पास उत्तरांचल है उसकी कौन सी कैपिटल है।
तो अगर हम बात करें उत्तरांचल की कैपिटल की, तो उत्तरांचल की जो कैपिटल है वो है हमारे पास देहरादून। ठीक है, उत्तरांचल की कैपिटल है हमारे पास देहरादून। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वैसे ही हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, आई कॉलन कॉन्ट्रैक्ट, आई कॉलन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये आई और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में जो रिलेशन है हमारे पास है, वो रिलेशन हमने इन दोनों के बीच में फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसकी, तो जो आई है, आई सिंपली आंख आगे, और कैटरेक्ट क्या है, कैटरेक्ट है डिजीज, आंख के डिजीज को, एक आंख का डिजीज होता है जिसको हम कैटरेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स आई का जो डिजीज है वो है कैटरेक्ट। ठीक है, वैसे ही हेपेटाइटिस किस चीज का डिजीज है वो हमने देखना है। तो अगर हम बात करें हेपेटाइटिस की, तो हेपेटाइटिस जो होता है डिजीज, वो होता है हमारे पास लीवर का डिजीज। ठीक है, हेपेटाइटिस इज द डिजीज ऑफ लीवर। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें अगर हम, तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट पेज दिया है वो है स्कल्पचर कॉलन स्टेच्यू, स्कल्पचर कॉलम स्टेच्यू। ठीक है, तो वही रिलेशन हमने इनके बीच में भी फाइंड करना है। तो ये सारे सेम क्वेश्चन है, इसमें हमें बस इतना ध्यान रखना है कि जो रिलेशन हमें पीछे वर्ड्स में दो पेड़ में दिया हुआ है, वही रिलेशन हमने यहाँ पे आगे फाइंड करना है। ठीक है, तो बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो स्कल्प्टेड कॉलन स्टेटस, तो इनके बीच का रिलेशन अगर हम फाइंड करें, तो जो ये स्टेच्यू है वो क्या है, क्रिएशन है फर्स्ट की। ठीक है, स्कल्पचर से हमें क्या बनता है, स्टेच्यू बनता है। ठीक है, तो वैसे ही इनके बीच का रिलेशन अगर हम फाइंड करना चाहें, तो इसमें जो आंसर आएगा हमारे पास आएगा पोइट, डी ऑप्शन। ठीक है, जो पोइट है, ठीक है, उसकी हेल्प से ही हमें क्या होती है, एक पोइम मिलती है। ठीक है, जैसे स्कल्पचर की हेल्प से हम हमारे पास स्टेच्यू बनता है, वैसे ही पोइट की मदद से हमारे पास हमें क्या मिलती है, पोइम मिलती है। ठीक है, देन नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, तो इसमें हमारे पास क्या है, रीडिंग कॉलन नॉलेज, दैट मीन्स रीडिंग और नॉलेज के बीच का जो रिलेशन है, वही रिलेशन हमने इन दो वर्ड्स के बीच में फाइंड करना है। तो अगर हम देखें इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में, रीडिंग करने से हमें नॉलेज मिलेगा। ठीक है, रीडिंग करने से हमें नॉलेज मिलेगा, तो एक्सपीरियंस किस चीज से मिलेगा। ठीक है, तो एक्सपीरियंस किस चीज से मिलेगा, तो इसमें अगर हम बात करें, तो एक्सपीरियंस किस चीज से मिलता है, जब हम कोई जॉब करते हैं। ठीक है, तब हमें मिलता है एक्सपीरियंस, दैट मीन्स ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसमें मैं और ऑप्शंस को भी एक बार डिस्कस कर लेता हूँ कि क्या चीजें हैं, बाकी ऑप्शन क्यों नहीं आ सकते। ठीक है, तो अगर मैं बात करता रीडिंग की, तो रीडिंग का मतलब होता है कोई चीज रीड करना। अगर कोई चीज रीड करते हैं तो उससे अगर नॉलेज मिलता है, तो एक्सपीरियंस किससे मिलता है, एक्सपीरियंस अगर कोई बोले वर्किंग से एक्सपीरियंस मिलता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हम सिंपल घर पे भी वर्क करते हैं, तो उसका हमें कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह कोई नहीं देगा, जब तक हम जॉब ना करें। ठीक है, जॉब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा। ठीक है, ट्रेवलर तो नहीं आएगा। कोई बोलेगा ट्रेनिंग करने के बाद तो एक्सपीरियंस हमें मिलता है, लेकिन जो ट्रेनिंग करने के बाद जो एक्सपीरियंस मिलता है, वो एक्सपीरियंस अलग होता है। तो जो जॉब वाला एक्सपीरियंस है, वो यहाँ पे हमारे पास आएगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके लिए अलग से इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो जो हमने पीछे क्वेश्चन किए, या तो उस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, या तो इस टाइप के आ सकते हैं। आगे हम और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हो सकता है वैसे क्वेश्चन आ जाए। तो हमें कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, हमें पता होना चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, उसके बाद हमें अपनी कॉमन सेंस लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन पहले पढ़ लेते हैं, इंस्ट्रक्शंस क्या बताई हुई हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम में कि हम इंस्ट्रक्शन अच्छे तरीके से पढ़ लें। ठीक है, अगर हम इंस्ट्रक्शन अच्छे तरीके से नहीं पढ़ेंगे,
तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे और हम क्वेश्चन को रॉन्ग ही करेंगे, हम क्वेश्चन को राइट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें इंस्ट्रक्शंस अच्छी तरीके से देखनी है, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन क्या दी है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस द टू वर्ड्स गिवन इन द सैल्यूटरी पेयर express an explicit or implicit relationship with each other. This is followed by 4 pairs of words marked A, B, C, and D. The two words in one of these pairs bears a relationship similar to the words in the main pair. Choose the analogous pair. ठीक है, तो सेम बताया है कि दो हमारे पास पेड़ दिए हुए हैं, ये पेड़ हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। तो जो इस पेड़ के बीच का रिलेशन है वैसा ही रिलेशन हमने फाइंड करना है, जो हमारे पास ऑप्शन दिए हैं उस पेड़ के बीच में हमें वैसा ही रिलेशन फाइंड करना है। तो वैसे ही सिंपल जैसे पीछे क्वेश्चन था उसी टाइप का है, लेकिन उसमें हमें खाली एक वर्ड फाइंड करना था। अभी हमें क्या फाइंड करना है, एक पूरा पेड़ ही फाइंड करना है, ठीक है। तो पूरा पेड़ फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमें इसके बीच का रिलेशन पता होना चाहिए। इसके बीच का रिलेशन फाइंड करने के लिए हमें इस जो चीज पूछी गई इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, बॉक्सिंग रिंग, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो बॉक्सिंग है वो रिंग में खेली जाती है, ठीक है। जो बॉक्सिंग हम करते हैं एक रिंग टाइप का होता है, उसमें हम बॉक्सिंग करते हैं, ठीक है। तो वैसा ही रिलेशन हमने फाइंड करना है इन वर्ड्स जो पेयर्स दिए हैं इसके बीच में, ठीक है। वैसे ही जब बॉक्सिंग जो हम करते हैं या बॉक्सिंग जो हम खेलते हैं वो कहाँ पे खेलते हैं, रिंग में खेलते हैं। वैसे ही हम जो इसमें कौन सा चीज है जो उस चीज में खेलते हैं, जैसे हमारे पास है हमारे पास है इसमें क्रिकेट है, बैडमिंटन है और स्विमिंग है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है क्रिकेट, इसमें जो आंसर आएगा ऑप्शन डी आएगा। क्रिकेट हम जो खेलते हैं वो खेलते हैं ग्राउंड में, ठीक है। क्रिकेट हम खेलते हैं ग्राउंड में, ठीक है। अगर हम बात करें बाकी ऑप्शंस की, बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं आए, क्योंकि स्विमिंग अगर कोई बोले स्विमिंग तो वाटर में ही करते हैं, ठीक है। स्विमिंग तो वाटर में ही करते हैं, लेकिन स्विमिंग के लिए जो स्विमिंग करते हैं वो किस में करते हैं, उसका जो प्लेटफॉर्म है वो वाटर नहीं है। वाटर तो खाली क्या है, वाटर एक हम बोल सकते हैं कि एक एलिमेंट बोल सकते हैं वाटर को, लेकिन जो एक्चुअल में स्विमिंग होती है वो होती है स्विमिंग पूल में, ठीक है। वैसे ही बैडमिंटन सिंपली हाल लिखा हुआ है तो वो गलत है। देन क्रिकेट लिखा है पिच, क्रिकेट का रिलेशन पिच से है, लेकिन जो रिलेशन हमें ऊपर पूछा गया है वही रिलेशन हमने नीचे भी बताना है। यहाँ बताया है कि बॉक्सिंग हम खेलते हैं रिंग में, देन क्रिकेट हम खेलते हैं ग्राउंड में। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, हीमोग्लोबिन ब्लड, ठीक है। हीमोग्लोबिन ब्लड, अगर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन गिव्स द ब्लड रेड कलर, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन जो है ब्लड को रेड कलर देता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, गिव्स रेड कलर टू ब्लड, रेड कलर टू ब्लड, ठीक है। ब्लड को रेड कलर देता है, मतलब जो ब्लड होता है हमारे पास उसमें जो हीमोग्लोबिन होता है, जैसे हम मेजर करते हैं कि हमारा HB हीमोग्लोबिन 9 है, 9 ग्राम है, तो जो हमारे पास जो ब्लड में रेड कलर होता है वो होता है हमारे पास हीमोग्लोबिन, ना कि वो पानी जो होता है ब्लड में उसको बोलते हैं हम किसको बोलते हैं, हीमोग्लोबिन, खाली रेड कलर को, ठीक है। तो जैसे हमारे पास हीमोग्लोबिन रेड कलर देता है ब्लड को, तो वैसे कौन सी चीज है जो हमारे पास इसमें से इसके रिलेशन इसका रिलेशन जो है फॉलो कर रही है, ठीक है। तो जैसे हीमोग्लोबिन रेड कलर देता है ब्लड को, वैसे ही हमारे पास इसमें क्लोरोफिल है, ठीक है। वैसे ही इसमें हमारे पास क्लोरोफिल है जो हमारे पास ग्रीन कलर देता है लीफ को, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास इसमें है क्लोरोफिल जो क्या करता है, ग्रीन कलर देता है लीफ को, ग्रीन कलर देता है लीफ को, ठीक है।
आपने शायद फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा, तो फोटोसिंथेसिस में पढ़ा होगा कि जो हमारे पास लीव्स होती हैं वो ग्रीन क्यों होती हैं। उसमें एक एलिमेंट होता है क्लोरोफिल जो लीव्स को ग्रीन कलर देता है। ठीक है, देन नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो इसमें हमारे पास एक पेड़ दिया है हार्ट स्ट्रीमिंग। ठीक है, हार्ट स्ट्रीमिंग। ठीक है, हार्ट स्ट्रीमिंग की अगर हम बात करें, जो हार्ट और स्ट्रीमिंग के बीच का रिलेशन है वही रिलेशन हमने फाइंड करना है इन पेयर्स के बीच में। ठीक है, अगर हम बात करें, अगर हम इसकी बात करें हार्ट स्ट्रीमिंग। ठीक है, एक होता है हार्ट, हार्ट होता है सिंपली गर्म, और स्ट्रीमिंग होता है स्ट्रीम, जैसे हम बोलते हैं स्ट्रीम, दैट मीन्स भाप बनना। तो जब भाप पानी में बनती है तो वो गर्म से भी ज्यादा गर्म होता है, दैट मीन्स ये आ गया नॉर्मल गर्म और ये आ गया ज्यादा गर्म। वैसे ही हमने इन जो वर्ड्स दिए हैं, पेयर्स दिए हैं, इनके बीच का ऐसे ही रिलेशन हमने फाइंड करना है। तो इसमें अगर हम बात करें, इसमें हमारे पास आएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कैसे आएगा, जैसे हार्ट मतलब नॉर्मल हार्ट, और ये आ गया स्ट्रीमिंग, दैट मीन्स इससे भी ज्यादा हार्ट। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे आ गया कोल्ड, और यहाँ पे आ गया चिली। कोल्ड आ गया सिंपली ठंड, और चिली आ गया बहुत ज्यादा ठंड। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें आएगा हमारे पास ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, द नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है, मोनोलिथ। मोनोलिथ, इसका रिलेशन है किससे, रॉक से। मोनोलिथ, मोनोलिथ का रिलेशन हमारे पास है रॉक से। ठीक है, मोनोलिथ का रिलेशन हमारे पास रॉक से है। वैसे ही अगर हमने इसके बीच का रिलेशन फाइंड करना है, तो इसमें हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स कैटरैक्ट, कैटरैक्ट वाटरफॉल। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, मोनोलिथ क्या है, रॉक है लेकिन लार्ज रॉक है। ठीक है, वैसे ही हमारे पास जो कैटरैक्ट है, ठीक है, वो क्या है, लार्ज वाटरफॉल। ठीक है, एक आ गई सिंपली रॉक, और मोनोलिथ क्या आ गई, लार्ज रॉक। ये आ गया रॉक सिंपली, और मोनोलिथ क्या आ गया, लार्ज रॉक। ठीक है, वैसे यहाँ पे सिंपली वाटरफॉल है, और कैटरैक्ट होता है हमारे पास लार्ज वाटरफॉल। लार्ज वाटरफॉल उसको हम बोलते हैं कैटरैक्ट। ठीक है, तो इनके बीच का भी रिलेशन हो गया, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, थेफ्ट कन्फेस। थेफ्ट और कन्फेस, इसमें हमारे पास क्या है, थेफ्ट और कन्फेस के बीच में हमें कुछ रिलेशन दिया है, वही रिलेशन हमने यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हैं, उनके बीच हमने वो वाला ऑप्शन, वो वाला जो रिलेशन है वो देखना है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें थेफ्ट, थेफ्ट कन्फेस्ड। ठीक है, थेफ्ट कन्फेस्ड, दैट मीन्स एक चोरी हुई, और उसके बाद वो चोर जो था उसने कन्फेस कर लिया कि मैंने चोरी की। ठीक है, मतलब उसने एडमिट कर लिया। ठीक है, इसमें क्या है, जो फॉल्ट है वो क्या हो गया, एडमिट हो गया, फॉल्ट इज एडमिटेड। ठीक है, इसमें जैसे चोर था उसने बोल दिया कि मैंने चोरी की, वैसे ही इसका रिलेशन किसके साथ है, फॉल्ट एडमिट। ठीक है, जो फॉल्ट है वो एडमिट कर लिया, दैट मीन्स जो चोर था उसने बोल दिया कि मैंने चोरी की, वही रिलेशन इसके बीच में है कि जो फॉल्ट मैंने किया था वो मैंने एडमिट कर लिया कि ये फॉल्ट मैंने ही किया था, ये गलत काम मैंने ही किया था, या फिर ये चोरी मैंने ही की थी। ठीक है, तो ये थे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में भी आएंगे, तो उसमें हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान देना है कि क्वेश्चन पूछा क्या गया है, ना कि आंसर पे। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, जो रिलेशन क्वेश्चन में पूछ रहा है वही क्वेश्चन हम, वही जो हमने क्या करना है उसका आंसर देना है उसका।
ठीक है। इफ यू लाइक द वीडियोज देन लाइक, कमेंट, share and subscribe my YouTube channel.